ये तो लाल बाग की लाल मिर्च लग रही है। नमस्ते पिताजी। आपके पोते की अम्मा आई है, खड़े तो हो जाइए। अपनी औकात के मुताबिक बात कर बे। तुम्हारे आने का उद्देश्य? मैं आपकी बहू बनने के लिए आई हूँ। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, चली जाओ यहाँ से। भाऊजी कुछ तो ख्याल कीजिए, आपका बेटा उसे प्यार करता है। अपनी जबान को लगाम दो, इतनी बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। तुम बोलो। देखिए पिताजी, आपको वेद पुराण और शास्त्रों में महारत हासिल है। आप महान और विद्वान भी हैं। आपकी बहू बनने के लिए न जाने कितनी लड़कियों ने 16 सोमवार के व्रत रखे होंगे, मुझे पता है। भाभी ने भी प्रेम का प्रेम पाने के लिए कई सोमवार का व्रत रखा है। अबे सुन, क्या है बाबा? फ्री में खाने की जिसकी आदत हो उसे व्रत की बात नहीं करनी चाहिए। ओके। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं ब्राह्मण घर की नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं अपना रहे हैं ना। मैंने मांसाहारी खाना खाना हमेशा के लिए छोड़ दिया है और लहसुन प्याज को भी हाथ नहीं लगाती। सिर्फ हिंदुस्तानी कपड़े पहनती हूँ और भजन कीर्तन गाना भी शुरू कर चुकी हूँ। सुबह उठ के जब ये भजन गाएगी तो आपको लगेगा अनुराधा पौडवाल जी आई है मंदिर में। मुझे झुमका भाकर भी बनाना आता है। खरच, मैंने सुना है कि इन्हें भी झुमका भाकर पसंद है। और यही नहीं पिताजी, मैंने हनुमान चालीसा और संतोषी माँ की आरती भी सीख ली है। मतलब तुम हमारे साथ पूजा पाठ करने भी चलोगी? ये तो मेरी भी माँ निकली। बेटी हम दोनों मिलकर कांदा भजिया साथ में बनाएंगे। हाँ किचन में कांदा भजिया ही नहीं, ये तुमको चिकन चिल्ली, मटन बिरयानी, फिश करी भी सिखा देगी। आप पहले नॉनवेज थे क्या? रविशंकर चुप हो गया। इतना ही नहीं, सूरज निकलने से पहले मैं उठ जाया करूंगी, पूजा करके नाश्ता तैयार कर दूंगी। हम तो फ्री टाइम में सिर्फ पत्नियों की ही सेवा करते हैं। सुनो बेटी, सिर्फ पहनावा बदलने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। ज्ञान है तो कष्ट उठाना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी धोती पड़ती है। उठानी पड़ती है। मुझे लगा अभी आप धोती पे आएंगे। आज अपने सत्कर्मों से ही हम ब्राह्मण कहलाते हैं, वरना हम में तुम में अंतर ही क्या है? मैं समझ रही हूँ, पर अपने प्रेम का प्रेम पाने के लिए मैं ब्राह्मण बनने को तैयार हूँ। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमारा जन्म ही ब्राह्मण कुल में हुआ है और मरते दम तक ब्राह्मण ही रहेंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य धर्म परिवर्तन से ब्राह्मण नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हो मिस्टर हस्बैंड? पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये पढ़ा नहीं आपने? हिंदी चीनी भाई भाई, शाहरुख सलमान भाई भाई। मैं भी ब्राह्मण नहीं थी फिर भी शादी की ना। वाह। हाँ? राहुल शंकर, मुंह बंद करो। आपको पता है पिताजी, मेरे पापा जल्द ही मेरी शादी करा देना चाहते हैं। बहुत सारे लड़कों को उन्होंने देखा है, मगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेम से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चलती हूँ। एक से भले दो। सब्जी लेने जा रहे हो क्या? प्लीज आंसर। सूटकेस लेकर कोई मार्केट में सब्जी लेने जाता है तो कहाँ चले? श्रीदेवी के घर। त्याला घरी काय रे? मैं उसके साथ लग्न करने जा रहा हूँ। लग्न करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है? ऐसे जा रहा है कि वो लोग आरती लेकर तैयार खड़े होंगे कि दामाद जी आए हैं, दुल्हन को जल्दी विदा करो। अरे एड़ा शिट्टी तुझे वहाँ जिंदा गाड़ देगा। श्रीदेवी से जुदा होकर मैं वैसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगा, यही सच है। ये उस लड़की के लिए अपनी जान देने को तैयार है। आप कुछ कहिए ना। कहने के लिए बचा ही क्या है? अब जाने दीजिए इसे यहाँ से। कवि शंकर, तुम्हारी भी अक्कल घास चरने गई है क्या? पता है वो एड़ा कितना एड़ा है? क्यों? वो प्यार नहीं करते? वो इंसान नहीं है? इंसान तो वो अवश्य है, पर एक खूनी दरिंदे के रूप में। चुप रहो डरपोक कहीं के। जब देखो ये येड़ा शटी, क्या उसको सिंग लगे हैं? अरे क्या करेगा वो हमारा? आपको मारेगा, मुझे मारेगा, हम सबको मारेगा और करेगा क्या? मेरे जीते जी श्रीदेवी इस घर की बहू बनेगी और कोई नहीं। बिल्कुल सही। आ गई बेटी, सफर कैसा रहा? अच्छा था। सुनो, हमारे पुजारी ने तुम्हारी शादी के लिए पूरा इलाका छान मारा है, तब जाके उसे हीरे की कड़ी मिली है। वो कल देखने आ रहा है। जैसे आपकी मर्जी पापा। सुंदर, ऐसी जोड़ियां स्वर्ग में ही बनती है। और मेरी? अबे नरक में। परमेश्वरा, बस पार लगा दे। टिकट बोलो। एक टिकट चुना भट्टी। अकेले का नहीं, सबका साथ में कटा। भाऊ,
वही तुम भी? जहाँ जहाँ मोबाइल जाता है नेटवर्क भी वहीं जाता है। ये मेरे मोबाइल और मैं इनका नेटवर्क हूँ। ड्राइवर चलो नासिक। आइयो देखना, मेरा बेटा पाँव रखेगा तो सुमो के चिथड़े उड़ जाएंगे। क्या जवानी है। पुजारी, इनसे मिलके मेरी छाती डबल एक्सेल हो ये गई। कोई मामूली गुंडे नहीं है, पुजारी है पुजारी। पुजारी? मौत के पुजारी। आजकल यमराज का काम इन्होंने संभाला हुआ है, यमराज ने इन्हें ठेका दिया है। गुंडे लोग पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं। पैर पे पैर चढ़ाओ। आई सी। माना कि गंदा है, दूसरों पर चढ़ना तुम्हारा धंधा है। अपना पैर अपने तक ही रखो, हटाओ। पैर चढ़ा के बैठो। आपके पैर नहीं है? अरे हाँ, लेकिन मैं पुजारी हूँ। तो आप लोग क्या काम करते हैं मुंबई में? अब एक हो तो बताएं। नामकरण, शादी, पूजा, सब कुछ, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। हम तो आप भी कंफ्यूज हो गए ना। इनका मतलब है इन्हें जो भी लड़की पसंद आती है उठा के ले जाते हैं, हिट लिस्ट में नामकरण कर देते हैं, पैसे से शादी कराते हैं, मौत की पूजा करते हैं। अगर आप कोई भी पूजा कराना चाहते हैं तो हम डिस्काउंट में कर देंगे। अगले महीने शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, हम लोग भी बिजी हो मजे जाएंगे। मजे नाक खूबसूरत का चुप बैठी है, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए हम लोग बड़ी बड़ी अरे देवा, इन सब लोगों को बोलने की बहुत बीमारी है। अच्छा, पर आपका बेटा कहाँ है? शेर कभी झुंड में नहीं आता। बात प्यार की हो चाहे लड़ाई की, वो हमेशा सोलो एंट्री लेता है। वो देखो, शेर आया शेर। आराम से यानी गिरोगे तो दांत टूट जाएंगे। नहीं नहीं, पहली बार फिसला हूँ। अच्छा हुआ तुम यहीं फिसले। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। मैं अपनी मर्जी से बैठता हूँ, अपनी मर्जी से लेटता हूँ, यही मेरा स्टाइल है। सच बोल रहे हो? ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो? मक्खी उड़ा रहे हो? देखते जा। कुर्सी खींचने के लिए कुली बुलाऊं क्या? अरे तूने मेरी कुर्सी तोड़ दी। देखा, कुर्सी कमजोर है इसलिए नहीं बैठा। अच्छा किया, शेर कुर्सी पर नहीं बैठते, सिंहासन पर बैठते हैं। ये लो। अरे बाप रे। आपका बेटा बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। मतलब जवानी में मैं भी ऐसा ही था। आपने भी कुर्सी चेक की थी? नहीं, पत्नी को चेक किया। उस तरफ देखो ना, मेरे बेटे को देखो। अरे
अरे अपने पति को देखो, वो देखो बेटा, वो वहाँ बैठा है। अरे क्या भारी हो गया है क्या? अरे लड़कियों को तो शादी के बाद चक्कर आता है, इसको तो पहले ही आ गया। मनहूस बातें मत कर मनहूस। श्रीदेवी का पति भला मानुस। तो मैं क्या करूं? जा पानी लेके आ, कौन सा पानी? समंदर का। अब जाता है कि नहीं? सॉरी भैंस जी। बेटी श्रीदेवी, आंखें खोलो बेटी। तुम गिर क्यों गई? नाश्ता नहीं किया था क्या? क्यों श्रीदेवी, लड़का पसंद नहीं आया? मुझे भी पसंद नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ के अरे लाऊंगा। नहीं, मैंने इन्हें शायद पहले कहीं देखा है। हाँ देखा होगा, मोस्ट वांटेड लिस्ट में। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने इनके जैसा एक हैंडसम लड़का होटल के बाहर देखा था। मैं तो बस देखती रह गई थी। हाँ, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही थी? सपना नहीं, इसने फिल्म देखी हाँ, है। वही। हाँ, हमने भी देखी है। आपने भी? हाँ। वही फिल्म ना जिसमें डाकू ठाकुर का हाथ काट देता है, हीरो क्रिकेट टीम बनाता है, अंग्रेजों को हरा देता है। क्या फिल्म थी? पिक्चर के एंड में पता चलता है कि पढ़े लिखे लोग भी डिलीवरी करवा सकते हैं। ये कौन सी फिल्म है? अरे भाई, आमिर खान की क्रिकेट वाली चक दे इंडिया। सुनो, कल हम शादी की तारीख पक्की करने आपके घर आएंगे। आजकल इतना दबंग लड़का सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। हाँ, येड़ा शेट्टी अब आपके घर बात पक्की करने आ रहा है। जब वो आपके घर आए तो उसे लगना चाहिए कि आप लोग सबसे बड़े गुंडे हैं। उसे 50% भरोसा हो गया है। 50% बाकी है ना, इसलिए आपको दांव पेच सीखने पड़ेंगे। कौन से? पहला, जांग को झापड़। बस इतना ही। ये क्या टच स्क्रीन वाला जांग है क्या? झापड़ मतलब दूर तक गूंज सुनाई देनी चाहिए। बीवी को छू रहे हो क्या? पैर को आगे रख के ताल ठोको ऐसे। तूफानी शॉट लगाओ। अरे, सब सलामत तो है? प्रैक्टिस करो। चलो ताल ठोकना छोड़ो, ये ठोकना ठुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं। विलन जैसे चल के दिखाओ। किसके बल? पैर के बल। अब ये लो। अरे रे रे रे, ये कौन सी चाल है? सिग्नल पर भीख मांग रहे हो? तुम दिखाओ। ओहो, ओहो। अरे ये कोई रैंप वॉक है या कैट वॉक? कमर में मोच आ जाएगी। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर तुम लोग इस तरह चलोगे तो येड़ा शेट्टी को तुम्हारे चाल चलन पर शक हो जाएगा और वो तुमको काट के चील कौवों को खिला देगा। तो कैसे चले हम? अरे ऐसे चलो कि धरती जाए हिल और दुश्मनों के धड़कने लगे दिल। ऐसा हाँ। क्या? अरे नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या है? ये ले, ये हथियार नकली है, डाल दो पीठ के पीछे। खुजली मिटाने के लिए अच्छी चीज है। वाह वाह, ये असली होते तो तुम्हारी खुजली हमेशा के लिए मिट जाती। ये खुजाने के लिए नहीं है, ऐसे निकालो। ये वेरी गुड। येड़ा तुम्हें ऐसे तलवारबाजी करते हुए देख लेगा तो अपनी बेटी की शादी तुमसे अभी के अभी करा देगा। गाड़ी रोक। लगता है बहुत बड़ा गैंग वॉर हो रहा है, देखने तो दो। रघु, इस गांव में ये मर्द का बच्चा आखिर है कौन? श्रीदेवी, तुझे गैंगस्टर के घर ही पैदा होना था। शेर जैसी दहाड़ और दिखने में पहाड़। वाह
भाई वाह, सबको धूल चटा दी। चाकू तो सभी इस्तेमाल करते हैं और तुमने तो घूसों से मार दिया। तुम्हारे पैर ही चाकू की तरह काम कर रहे थे, कमाल कर दिया। अच्छा सुनो सुनो, पैरों से जरा ताल ठोको ना। मुझे ताल सुर नहीं आता अरे ससुर। वो ताल नहीं बेटा, पैर पे ताल ठोक के बता। हाँ हाँ, हमने प्रैक्टिस की थी, उसी की बात कर रहे हैं। मतलब तुम लोगों को आता नहीं है? एक्चुअली आता है, लेकिन और अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें ठोकने की जरूरत ही नहीं है। हम बिना ठोके दिखाते हैं। ये तो मुर्गे का लेग पीस लग रहा है। कमाल है, क्या तुमने इन्हें सुबह बांग देते सुना जो इन्हें मुर्गा समझ लिया? टांगे तो वैसी ही है। अब इसे दिखाना ही होगा कि टांग मुर्गे की है या पहलवान की। क्या बेटा, ससुर जी की बात मान ले, ठोक दे। ठीक है, ठोकता हूँ। मर गया। तुम्हें अपनी जांग पर ठोकना था ना। मुझे लगा आपकी जांग पर ताल ठोकनी है। मुझे ठोकना होगा तो मैं ठोक लूंगा, तुम अपनी पर ठोको। मैं सिर्फ दुश्मनों को ठोकता हूँ। मतलब अन्ना तुम्हारे दुश्मन है? समझी जी, ये पगार से कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो इसके सर पे इतने जूते मारूंगी कि बच्चे गंजे पैदा होंगे। ये लोग कुछ ज्यादा ही फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। सच्चाई पता लगानी पड़ेगी। मैं भी बाथरूम से आया। रुको, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? कुछ देर के लिए होल्ड करके रखो, थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ, हल्के बाद भी हो लेना। फिर मुझे कंपनी दोगे? नहीं दूंगा, मैं होकर आया। हाँ, अरे सुनो तो, खाली है ना, इनको जाना है।